साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं छोटे लाल भारती, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज मीडिया। कुशीनगर की सड़कों पर आज सत्ता के खिलाफ सीधा ऐलान हुआ है। SC, ST, OBC और अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़े हजारों लोग अब सिर्फ मांग नहीं कर रहे हैं, हक छीनने सड़क पर उतर आए हैं। UGC बिल लागू करने की मांग को लेकर पडरौना बाबली चौक से शुरू हुआ यह जन आंदोलन सिर्फ मार्च नहीं, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ खुला विद्रोह है। जी, मैं बताऊं, हजारों की संख्या में ये भीड़ गुदरी बाजार से सुभाष चौक तक पूरा पडरौना ठहर गया, क्योंकि बहुजन समाज ने साफ कर दिया कि अब फैसला दिल्ली लखनऊ के बंद कमरों में नहीं, सड़क तय करेगी। यह भीड़ नहीं है, यह चेतावनी है उन सरकारों के खिलाफ जो बाबा साहब के संविधान की बात तो करती है, लेकिन बहुजन हितों पर चुप्पी साध लेती है। जब यह जनसैलाब दीवानी कचहरी पहुंचा तो न्याय व्यवस्था से जुड़े वकीलों ने भी साथ आकर साफ संदेश दिया कि यह लड़ाई अब सिर्फ सड़कों की नहीं, संविधान की है। और मैं बता दूं कि ये लड़ाई एक आंदोलन नहीं, ये कुशीनगर से उठी आवाज है। सरकार के लिए आखिरी अलार्म है। अगर UGC बिल पर बहुजन समाज की अनदेखी जारी रही तो यह आंदोलन सिर्फ कुशीनगर तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे प्रदेश में आग बनेगा। जय भीम, जय संविधान। तो लागू केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, उसी के समर्थन में OBC, SC, ST, माइनॉरिटी यानी कि इस देश की 85% जो आबादी है वो UGC के समर्थन में आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ये ज्ञापन देने का कार्य किए हैं कि जो UGC बिल एक कानून है और उस कानून का विरोध जो सरकार ने पारित किया है और चंद लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। कोई भी कानून बनता है तो वो कानून इम्प्लीकेशन होता है, और ये लोग जब ऐसा करते ही नहीं, किसी छात्र के साथ किसी विश्वविद्यालय में ये लोग भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करते, उसके साथ जातीय नहीं करते, तो फिर इस कानून से डर क्यों है इनको? तो इससे ये साबित होता है कि ये उनके साथ जुल्म करते रहे हैं। आप लोगों ने देखा JNU का एक छात्र, होनहार छात्र रोहित वेमुला, इस प्रकार से उसके साथ उत्पीड़न किया गया, जाति के आधार पर उत्पीड़न किया गया, जिसकी वजह से उसको अपनी प्राण त्यागनी पड़ी। दूसरा, तो और घटनाएं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ये घटित हुए, वहां भी 2 बच्चों को अपना जान देना पड़ा। इन सारे लगातार हो रहे घटनाओं को शिक्षण संस्थानों में, यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेजेस में, छात्रावास में, जब सरकार को तमाम आपके जैसे साथियों ने अपने संघर्ष के बल पर ये अवगत कराने का कार्य किया और उनको जगाया कि ये घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए कानून बनना चाहिए, तो वर्तमान केंद्र सरकार ने ये कानून बनाया। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, तमाम रोज कानून बन रहे हैं, आपने विरोध नहीं किया, और ये कानून प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है, और ये जातिगत कानून नहीं है, सवर्ण की भी महिलाएं हैं, हर जात की महिलाओं के लिए बना है। विकलांग हैं, उन पर यदि टिप्पणी किया जाता है तो कार्रवाई होगा,
और मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जो एक ज्ञापन है ये सक्षम स्तर पे, ये पूरा का पूरा ज्ञापन सक्षम स्तर पे सक्षम प्रक्रिया कंट्रोल करते हुए भेज दिया जाएगा। और तब यहाँ पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हम ये कहेंगे कि शरीर का रीढ़ का जो हड्डी होता है शिक्षा होता है। जिसके पास शिक्षा नहीं है वह पूर्ण रूप से मानव नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो यह पूर्ण रूप से यह बिल लागू होना चाहिए। आज जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में जोश खरोश से 90% लोग जो है यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और इस यूजीसी बिल जो रोक रहा है, विरोध हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि जिस प्रकार से यह सारे लोग एकत्रित होकर के आज 90% इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, 10% जो विरोध कर रहे हैं, यह निंदनीय बात है, अच्छी बात नहीं है। ये यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उच्च संस्थानों में तो संचालित करने के लिए एक कानून 1952 में बनाया गया, नियमावली बनाई गई, लेकिन वो नियमावली इतनी सशक्त नहीं थी। उस यूनिवर्सिटियों में, उच्च संस्थानों में SC ST OBC के छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव, छुआछूत पे रोक लगा सके, क्योंकि उस रोक न लगाने के कारण ही हमारे देश में रोहित वेमुला जैसे होनहार छात्र भेदभाव के शिकार हुए और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। साथ में ही एक और होनहार छात्रा पायल तड़वी को भी भेदभाव का शिकार होना पड़ा। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक समिति बनाई जाए और इसकी जांच की जाए। समिति ने जब जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपी तो पता चला यह छुआछूत और भेदभाव का स्तर 118% बढ़ चुका है। इसके बाद से उसने कानून बनाने के लिए कहा, वर्तमान सरकार ने उस पर कानून बनाई समानता लाने के लिए। लेकिन जो लोग बेलगाम लोग थे और असमानता पैदा करते थे, भेदभाव करते थे, चंद मुट्ठी भर लोगों ने इसका विरोध किया। जबकि 6 महीने से किसान विरोध किए तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, मात्र 3 दिनों में ही संज्ञान लेके अंतरिम स्टे कर दिया है। इन बेलगाम लोगों पे लगाम लगने की वजह से ये आंदोलित हुए। हम संविधान के मानने वाले 85% बहुजन समाज उस समता कानून को इस देश भर में लागू कराने के लिए जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि समता कानून लागू हो और इस देश में पुनः रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे होनहार छात्राओं को अपनी जान न गंवा। ऐसा क्यों करना पड़ा? दरअसल देखिए, हमें तो पहले तो हम सरकार को धन्यवाद दें, सरकार ने इतना अच्छा बिल लाया था। वैसे सरकार ने अगर बहुत पहले बिल लाया होता तो शायद यह देश रोहित वेमुला और पायल जैसे होनहार छात्रों को होती नहीं। फिर भी हम धन्यवाद दे रहे हैं सरकार ने कि बिल लाया है। लेकिन वर्तमान की जो कुछ तथाकथित अपने आप को जातिवादी मानसिकता रखने वाले कुछ लोग हैं, जो खास करके दबे कुचले लोगों को हमेशा दबा पिछला कर रखना चाहते हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग इसके समर्थन में आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले 19 मार्च तक के लिए इसको अंतरिम स्टे दिया हुआ, ना कि हमेशा का स्टे किया है। हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया वो बहाल भी हो जाएगा। लेकिन हम अपनी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि देश में SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो सोए हुए नहीं है, अपने हक अधिकार के लिए हमेशा मैदान में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। अभी जब इसका स्टे जो खत्म हो जाएगा, अगर लागू नहीं होता तो फिर तो हम तो मैदान में आएंगे, सड़कों पे आएंगे, चाहे खून की गोलियां बहे, चाहे जोलियां बहे, हम तो वो भी तैयार हैं। इसके पहले तमाम कानून आया, जैसे किसान बिल आया था, 6 महीने तक लगातार विरोध चला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट बहुत पूर्व से जातिगत मानसिकता से ग्रसित है। क्योंकि इस देश में सन 1989 में बीपी मंडल ने एक आयोग बनाया था, उसमें देश में 52% आरक्षण था OBC के लिए। और उसके बाद बीपी सिंह ने सरकार की जब लागू हुई तो वो बीपी सिंह ने 52% आरक्षण लागू कर दिया। और जब 52% आरक्षण लागू किया तो वो इंदिरा साहनी नाम की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट के पहले मद्रास हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल किया। मद्रास हाई कोर्ट ने इस PIL को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि सरकार को पावर है कानून बनाने के लिए।
लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट ने जब उसके PIL जो खारिज हुए इसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में अपील किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 50% आरक्षण हम दे ही नहीं सकते हैं। ऑलरेडी आर्टिकल 15(4) में SC को 15%, 7.5% आर्टिकल 16(4) में है, तो इन दोनों को मिलाकर 50% जो घटता है 27.5% होता है। 27% आज भी OBC की वजह से, किसके वजह से? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले से चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा हमारे खिलाफ रही है, लेकिन हम सरकार से चाहेंगे कि जो इंदिरा साहनी वाला जो मामला है उसको खत्म करके इन पिछड़े वर्ग के लोगों के आधार पर जो 52% है उनको 52% आरक्षण दिया जाए। ये हम इसके वजह से हम सारे पिछड़ा वर्ग जाके हैं कि नहीं भैया हमारा कहीं ना कहीं तो घोटाला हो रहा है। घोटाला क्या हो रहा है? 52% की जगह पे हमको 27 दिया जा रहा है। उस 27 में से भी अभी EWS जो आया था 10% उसी में से उनको भी दिया गया है। अब ये जब जानकारी होगी तो सारे लोग मैदान में आएंगे। हम लोग UGC बिल के मूल निवासी समाज है जो 85% कहा जाता है, SC ST OBC के लोग, आप देखे होंगे कि सड़क पे कितने बड़े पैमाने पर लोग उतरे थे। अगर जो लागू नहीं हुआ तो हम लोग पूरी तैयारी में हैं कि गांव-गांव जाके लोगों को बताएंगे कि UGC लागू किया जाए। और ये UGC कौन विरोध कर रहा है, कौन लोग, सबसे ये जानने की जरूरत है। जो लोग इससे पहले कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी विष्णु अवतार हैं, शंकर के अवतार हैं, वही लोग आज कह रहे हैं कि ये तेली है। जो लोग एक क्लब के अंगूठा काटा करते थे आज वही लोग UGC का विरोध कर रहे हैं। आज वही लोग UGC का विरोध कर रहे हैं कि जो लोग हमारे पूर्वजों के साथ छुआछूत भेदभाव करते थे। तो इसलिए हम UGC के समर्थन में हैं। अगर जो इस देश में UGC लागू नहीं हुआ तो हम ये भी बता देना चाहते हैं जो हमारे समाज से संसद विधायक जीत के गए हैं, जो आज मुंह नहीं खोल रहे हैं, आपने देखा होगा कि UGC के समर्थन विरोध में उनके जो कई प्रतिनिधि ऐसे हैं कि जो अपना इस्तीफा देकर चले आए हैं और UGC के विरोध में खड़े हो गए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे समाज से कथा सुनाते हैं लोग, और उसके बाद रुपया पैसा जो मिलता है उस रुपया पैसा से ऐसो आराम करते हैं। आज वो कथा बात से छोड़ के और हमारे समाज के विरोध में जो है वो आंदोलन कर रहा है। हम अपने लोगों से भी कहना चाहते हैं, सांसद और विधायकों से, कि ये मोह माया छोड़ो। अगर जो 85% तुमसे रूठ गया ना तो तुम सत्ता में नहीं पहुंचोगे। भारत के मूल निवासी जो है 85% अब जाग चुके हैं। अगर जो हमारा हक अधिकार की बात नहीं करेगा, निश्चित 2027 में वोट देने का काम हम लोग नहीं करेंगे। और हम लोग लेना चाहते हैं आपसे।